नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी की जो वीडियोस आपके सामने लेकर के आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट? क्या है बच्चों मेरे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। कैसे, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज? तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, इस वीडियो में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना अंतर होता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर महीना हर साल जैसे ही बातचीत हो, जैसे आपने लिया हो, जैसे मान लो कहा 10% वार्षिक ब्याज की दर से मैं आपको पैसा दूंगा, मुझे इतना पैसा दे दो, तो वो 10% ही हमेशा रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वो होती है कि मान लो, सुनो ध्यान से सुनना, कि मान लो आपने प्रिंसिपल किसी से 1000 रुपये उधार लिया और 2 साल के लिए लिया, समय था 2 इयर्स, और उसका रेट जो था वो 10% था, मान लीजिए ईयरली, उसमें ईयरली है 10% ईयरली था। तो जो सिंपल इंटरेस्ट बना एसआई, मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, पीआरटी, अभी आपको पता चल जाएगा क्या अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई में। ये कट गया 200 रुपये। भाई प्रिंसिपल 1000 था, 2 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 200 रुपये। अब आप जान लीजिए कि सीआई कितना बना। तो पहले सीआई में अमाउंट निकालते हैं, थोड़ा आसान रहता है। 1 + r/100⁴n। ईयरली है इसलिए ईयरली निकालेंगे। ए बराबर में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा 1000 है, 1 + 10/100⁴ है बच्चों। तो अमाउंट क्या निकल के आएगा? 1000, यहाँ से काट देंगे, 10 × 10 = 11, 11 × 11 बटे में 10 × 10, 1 2 0 कट गए, 11 × 121। अब इतना अंतर मान के चलो, देख रहे हो अमाउंट, अभी अमाउंट कितना आया है? 1210। तो सीआई कितना आ जाएगा? सीआई बराबर होता है ए माइनस प्रिंसिपल। तो सीआई कितना है? 1210 माइनस में 1000, ये आपका 210 रुपये। आपको एक बात इससे ये पता चल गई कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बड़ा होता है। किससे? साधारण ब्याज से। क्यों? क्योंकि आपको हम एक बात बताएं, एक चीज़ और हमारी समझ लीजिएगा। जैसे हमने निकाला एसआई पहले साल का, देखिए 1000 गुणे पहले साल का, ये खत्म हो गया, 100 रुपये आ गया। फिर एसआई निकाला हमने दूसरे साल का, उसमें तो कुछ बदलेगा नहीं, तो क्या आ गया? एसआई 100 रुपये और आ गया। अब अगर दोनों एसआई प्लस एसआई करें हम दोनों साल का, तो 200 रुपये आ गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल इससे अलग बताता है। क्या बताता है? कहता है कि तुम एसआई निकालो पहले साल का, एसआई निकालो पहले साल का, कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। तो फिर अमाउंट, अब जो प्रिंसिपल आ गया वो प्रिंसिपल पुराना वाला और नया एसआई, ये दोनों जुड़ जाएगा, मतलब 100 और प्लस कितना? 100, यानी कि अब प्रिंसिपल आपका 1100 हो गया। और इस पर फिर से 1 साल का 10% निकालेंगे, कितना आ गया? 110 आ गया। दूसरे साल का जो ये था, दूसरे साल का ये एसआई निकल आया, दूसरे साल का एसआई निकल आया, ये न्यू प्रिंसिपल था, ये न्यू प्रिंसिपल था ये इतना। तो दूसरे साल का जो एसआई निकला वो 110 रुपये निकला, पहले साल का जो इंटरेस्ट निकला वो 100 रुपये निकला, टोटल मिला के 210 हो गया। यही अंतर है सीआई और एसआई में। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा, सवाल कोई गलत नहीं हो सकता, बस हमारे वीडियो में बने रहिए। आप मान लीजिए हम सीआई की बात करते हैं, तो सीआई फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सीआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वही चीज़ है, अमाउंट मतलब जो आपका मिश्र धन आ गया, और प्रिंसिपल मतलब हमारा मूलधन। तो ये मूलधन और ये मिश्र धन, ये मूलधन और ये मिश्र धन। फॉर्मूला आप पढ़ लीजिए, अमाउंट वाला बताया था, अभी लगा के भी दिखाया है। ये होता है
अमाउंट का फॉर्मूला। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो a माइनस पी हो जाता है, a माइनस पी हो जाता है। तो आप ये समझिए कि a की जगह पर p डाल दीजिए, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस होता है p। अगर ऐसे भी निकालना चाहें तो p ले लीजिए कॉमन, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस 1। ये आपका फार्मूला CI का डायरेक्ट बन जाता है। तो मुझे लगता है डायरेक्ट फार्मूला CI का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आप उलझे रहेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप पहले अमाउंट निकाल लीजिए और उसके बाद CI निकाल लीजिए, घटा करके तुरंत निकल आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? अब सुनिए जो बहुत मोटी मोटी बातें हैं। मोटी मोटी बातें ये हैं कि अगर यहाँ पर एक साल होता है 12 महीने, एक ईयर में 12 महीने होते हैं, एक ईयर्स में 12 मंथ होते हैं। अगर कहे कि हमारा जो ब्याज रेट दर है 10% वार्षिक है, तब तो कोई बात नहीं। अगर 2 साल दिया है तो n2 हो जाएगा 4 साल दिया है तो n4 हो जाएगा, 3 साल दिया है तो n3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि हमारा जो ब्याज कंपाउंड है, मतलब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एनुअली नहीं लग रहा है, वो हाफ ईयरली लग रहा है। जब हाफ ईयरली की बात आपसे करेगा तो साल में 2 हाफ ईयरली होती हैं। कभी आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि कहेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का मतलब आधा साल गुजर गया तब एग्ज़ाम हुआ। ऐसे ही 12 साल में आधा साल गुजर गया, आधा साल मतलब 6 महीना गुजर गए। तो ऐसे ऐसे 6 महीने कितने हो गए? 2। तो फिर अगर 1 साल के लिए दिया गया है तो n2 पढ़ेंगे और रेट भी आधा हो जाएगा। मैं बताता हूँ, देखिए जैसे इसी में है, मान लो आपसे कहा गया कि हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा या CI कितना हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट रहेगा वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो भैया मेरे बच्चों अगर हाफ ईयरली कंपाउंड कहे तो ये हो जाएगा 2 से गुना 4 हो जाएगा। 2 साल में 4 छमाही होती हैं और रेट को 2 से कर देंगे भाग, पड़ेगा कितना? 5%। मोटी मोटी बातें समझ लीजिए, मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। आप बहुत अच्छे इस वीडियो पर सवाल लगाने लग जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ही इसमें करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये आपको CI की इंट्रो क्लास मिल गई है। अब आपको हम कल बताएंगे कि इसमें कैसे सवालों को सॉल्व करें, ठीक है? तब तक के लिए एक सवाल आपको लगा के हम दिखाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये सवाल है आपका, 200 रुपए की राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है, मिश्र धन और ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भैया मेरे लाल पूत देखिए, आपका ये है क्या, यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं सोल्यूशन। ये आपका प्रिंसिपल है 200 रुपए, मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल, R 5% है और समय 2 वर्ष है। बात समझिएगा, इसमें कुछ नहीं कहा गया है, ना चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा गया है, ना क्वार्टरली कहा गया है, ना कुछ नहीं कहा गया, एनुअली भी नहीं कहा गया। तो आप इसको एनुअली ही मान लीजिए। पहले हम अमाउंट निकालेंगे, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n होता है फॉर्मूला, P भी लगता है बाहर। A बराबर P 200 रुपये है। 1 प्लस आर कितना है? 5%। कितने दिनों के लिए? 2 सालों के लिए। 200, 5 दूनी 10, 20 से कम 20 1 21 बटे 20 गुणे में 21 बटे 20। 2 बार इसलिए लिख लिया क्योंकि ऊपर 2 था, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 से काट दिया। 441 यहाँ पर आ गया, बटे में 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 लगाया, 2 पंचे 10, 220.5 उसका मिश्रधन आ गया। ये मिश्रधन आ गया, 220.5 मिश्रधन आ गया। अब मेरे बच्चों आपको चाहिए अगर CI तो A माइनस P कर दीजिए। तो CI बराबर A कितना है? A माइनस P कर दो, 220.5 माइनस में बच्चों मेरे 200। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर तो 0.5 रहेगा 0.5 रहेगा, ये 20.5 आपका आंसर आ गया। बोलो सही है गलत है? बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस आपको कराएंगे हम अगले वीडियो में और CI से संबंधित ही रहेंगे। एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, RRB, ALP, NTPC 10+2 पैरामेडिकल, RPF वाले सारे SI दरोगा सारे एग्ज़ाम्स इस समय चल रहे हैं। वीडियो देखिए हमारे
और मैथ्स को तैयार कीजिए। जीके की जो सीरीज हमारी चल रही है, मजे आ जाएगा, आप उसमें पढ़ के देखिएगा, सैकड़ों क्वेश्चन आपको उससे मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।